ऑलराइट, सो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। एंड अगर आप लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी देखा है या फीड देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था जो कि लास्ट वीक हुआ मेरे साथ। एंड वो इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग था मेरे लिए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मतलब अब इस चीज़ से कैसे मैं बाहर निकलूँ ऐसा। सो या मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये प्रॉब्लम मेरे को आज तक होगा ऐसा। एंड इनफैक्ट ये प्रॉब्लम एक्चुअली मेरे को 10-12 ईयर्स पहले जब मैं स्कूल में था तब मेरे को ऐसा हुआ था। एंड वी वर अनअवेयर ऑफ इट, लाइक क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। हमें हमें लगा कि शायद मे बी किसी गैस्ट्रिक इश्यूज की वजह से हुआ होगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल लीड करता था ऐसा। एंड आई वॉज नॉट लिविंग अ वेरी गुड लाइफ स्टाइल। सो मेरे को लगा कि शायद मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ होगा। एंड हम लोग ने डॉक्टर के पास दिखाया, इमरजेंसी में हम लोग डॉक्टर के पास हॉस्पिटल गए एक्चुअली। फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि मे बी उनको भी वही लगा कि शायद वॉमिटिंग वगैरह भी कर रहा है तो हो सकता है कि कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज वगैरह हुआ होगा। सो आफ्टर दैट वीकनेस था काफ़ी दिनों से ऐसा। एंड फिर मैं उससे रिकवर हुआ तो फिर मैंने ध्यान दिया कि हाँ, आई शुड नाउ look after my health actually, because I don't want this to happen again with me ऐसा। So yeah, after that I started going to gym and then looking after my diet, food and all। वो भी अचीव करते करते काफ़ी टाइम लग गया था, काफ़ी सालों के बाद मैंने सब कुछ सीखा। एंड बट ठीक है, मैं एटलीस्ट एक सही ट्रैक पे आ गया था, मेरे को लग रहा था ऐसा। फिर मैं जब कॉलेज ज्वाइन किया सो उस टाइम पे भी मैं शायद फर्स्ट ईयर के मिड ऑफ फर्स्ट ईयर मैंने जिम ज्वाइन किया था ऐसा। एंड वहाँ पे जिम ज्वाइन करने के बाद फिर सेकेंड ईयर तक मेरे को फिर दोबारा डेंगू हो गया। एंड वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक ब्रेक लग गया था मेरे जिम को ऐसा। फिर मैंने बहुत कोशिश किया ज्वाइन करने का, बट इवेंचुअली नहीं हो पाया ऐसा। मैं काइंड ऑफ थक गया था कि शायद अब मेरे से होगा ही नहीं ये सब। मैं भी बाकी लोग की तरह ऐसे कि टोन लेके मोटापा, हेवी वेट, जिसको इंडिया में हेल्दी कहते हैं, उस चीज़ को मैं लीड करता हूँ, वैसा ही लाइफस्टाइल जीता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, ड्रिंक करना, पार्टी करना, स्मोकिंग कभी नहीं किया बट ड्रिंक करना, काफ़ी पार्टी करना, खाना, कभी भी सोना, मतलब सोने का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं, कुछ नहीं ऐसा। एंड मैं काफ़ी हेवी वेट हो गया था, अप्रॉक्सीमेटली 100 के जी अप्रॉक्सीमेटली उतना ही था। देन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट एक्चुअली। मैनी वे सेइंग दैट तू इतना लंबा है, इतना हाइट तेरा अच्छा है, एंड तू थोड़ा सा अपना फिजिक मेंटेन करेगा ना तो और भी अच्छा दिखेगा ऐसा करके। डीप डाउन आई न्यू दैट जो वो बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं, मेरे को पता है ऐसा। बट पता नहीं, वो फेज़ ही चला गया था कि मेरे को लगता था कि अब मैं दोबारा ज्वाइन करूँगा भी तो वही होना है, मैं फिर ज्वाइन करूँगा, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, फिर मेरे को एक बहुत बड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर वो इवेंचुअली फिर जिम जाना मेरा छूट जाएगा। सो मैं फिर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हो गया था उस फेज से कि क्यों ऐसा बार बार हो रहा है ऐसा। सो मैंने छोड़ दिया था। फिर मेरे को एक लेजीनेस भी आ गया था कि नहीं, क्या करना है, बेकार में क्यों करना है ऐसा करके। फिर मैंने जब ज्वाइन किया दोबारा, मे बी जब मेरा फर्स्ट जॉब लगा था, एंड तब मैंने सोचा कि चलो इस बार कंटिन्यू करते हैं, अच्छे से करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं, एंड अच्छे से डाइट वगैरह पे भी ध्यान देते हैं। मैं पहले थोड़ा सा हमेशा थोड़ा वर्कआउट की तरफ ज़्यादा ध्यान रखता था, डाइट पे कम रखता था। सो ठीक है, वो इवेंचुअली हुआ 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 ऐसा करके फिर मैं कंटिन्यू, अब मैं उस टाइम के बाद से मैंने आज तक भी कोई लंबा ब्रेक नहीं लिया ना। मेरे को कोई मेजर ऐसा कोई इशू हुआ जिसकी वजह से मेरे को बहुत लंबा ऐसा ब्रेक लेना पड़ा। बट रिसेंटली जिस चीज़ का मेरे को डर था नाइट शिफ्ट करने से, मेरे को पता है कि मैं नाइट शिफ्ट मेरे से पता नहीं हो पाता है, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ ऐसा। एंड ये भी है कि मतलब मेरे को पता ही नहीं है कि क्या करना होता है ऐसा। मतलब नाइट शिफ्ट के टाइम पे कैसे एक नॉर्मल लाइफ हम लोग जी सकते हैं ऐसा, बट वो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। मतलब शायद लगेगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहा हूँ बोलते बोलते ऐसा, कि मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊँगा ऐसा करके। बट इट्स नॉट लाइक मैं वीक हो रहा हूँ, बट मेरे को पता नहीं है ऐसा। मैंने इससे हम
अगर मैं सबके लाइफ का भी पूरे एवोल्यूशन की भी बात करूँ ऐसा, हम लोगों को नहीं पता है कि रात को जागे कैसे रहना। ऐसा हम लोगों को नहीं पता है, हम मेरे को तो नहीं पता है कि रात को जाग के नॉर्मल लाइफ कैसे जिया जाता है, इवन इफ इट इज़ फॉर 1 वीक। आई डोंट नो। ऐसा मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता हूँ ऐसा। एंड ऑलरेडी हमारा बॉडी एक स्ट्रेस मोड पे ही रहता है, क्योंकि हम जब रात को नहीं सोते तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं ऐसा। सो हार्मोनल प्रॉब्लम्स आते हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं, जो रात को रिलीज़ होने चाहिए वो रात को रिलीज़ हो नहीं पाते ठीक से, जो सुबह रिलीज़ होना चाहिए वो सुबह ठीक से रिलीज़ नहीं हो पाता। तो मतलब आवर बॉडी इज़ एक्चुअली फक्ड अप। सो एंड ऊपर से आप प्लान करोगे कि चलो ठीक है, अगर नाइट शिफ्ट है अभी तो क्या दिक्कत है, हम जिम जाते हैं, लाइट वेट से ही करेंगे, कोई हैवी वेट कुछ नहीं, कोई एक्स्ट्रा पुश कुछ नहीं, नॉर्मली रहे, नॉर्मल एकदम बच्चों की तरह, जैसे बिगनर्स की तरह जैसे हम लोग करते हैं वैसे हम लोग जिम करेंगे, कोई हैवी वेट, कोई ज़्यादा पियर्स वगैरह कुछ नहीं, नॉर्मली करेंगे, नॉर्मल डाइट करेंगे जो भी हम लोग डेली खाते हैं ऐसा। बट स्टिल एट द बैक ऑफ द माइंड मेरा दिमाग में इस बात तो चल रहा था कि आई डोंट नो समथिंग इज़ गोना हैपन, बट आई वाज आल्सो एट अ पीस दैट हाँ चलो अब मेरा वर्कआउट भी एक सही टाइम, वर्कआउट भी एक अच्छे पेस पे चल रहा है, मेरा डाइट भी अच्छे पेस पे है, सो आई डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट वेरी मच। एंड या सो सॉरी, कोई अनाउंसमेंट चल रहा है पता नहीं क्या चीज़ का। सो या इस बार मेरे को लग रहा था कि हाँ इस बार काफ़ी पीसफुली चला जाएगा, एंड गया भी, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा इस बार गया भी काफ़ी पीसफुली, मेरा पूरा नाइट शिफ्ट गया था। एंड लास्ट डे जो था डैट इज़ संडे मॉर्निंग, सैटरडे नाइट मेरा लास्ट नाइट था, संडे मॉर्निंग में सुबह घर वापस आया। घर वापस आने के बाद मैंने कुछ फैंसी खाना कुछ नहीं, सिर्फ इडली सांभर जो यहाँ का नॉर्मल खाना होता है, जो मैं बहुत पसंद भी करता हूँ, एंड वो खाया। उसके बाद फिर घर पे आके थोड़ा कर्ड खाया, एंड आपका बनाना के साथ थोड़ा सा वे प्रोटीन, जिससे कि हाँ प्रोटीन फैट कार्ब का भी सब कुछ एक अच्छा सा मिक्स रहे, एंड मैं अच्छे से सो पाऊँ। मेरा प्लान था कि एक अच्छा सा नींद पूरा लेना है मेरे को, कोई इंटरप्शन नहीं कुछ नहीं, मेरे को अच्छे से नींद पूरा करना है ऐसा। एंड मैं सो गया। मेरा जो मैग्नीशियम का जो ये टैबलेट्स होते हैं, या जो अश्वगंधा का जो टैबलेट्स होते हैं, सब कुछ मैंने प्रॉपर तरीके से लिया। एंड मेरे को चाहिए था कि बस अब अच्छे से एक नींद पूरा लेना। फिर मैं प्लान कर रहा था कि मेरे को क्या क्या करना है उठने के बाद ऐसा। आई डोंट नो व्हेन आई गॉट अनकॉन्शियस, मेरे को पता नहीं कब मैं अनकॉन्शियस हो गया पूरा। मैं करीब 9 बजे करीब सोने गया था, 9 साढ़े 9 बजे, एंड उठा मैं डायरेक्टली 1:30 या 12:30 करीब, ऐसा 1:30 के आसपास उठा मैं। सो एंड वो भी मेरा रूममेट उठा रहा है मेरे को लगा क्या हुआ, मतलब मैं समझा नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ मेरे से, वो क्यों उठा रहा है मेरे को ऐसा। मैं थोड़ा सा मतलब इरिटेटेड हो गया था कि वो मेरे को क्यों उठा रहा है ऐसे। फिर फिर मैं जैसे ही उठा मैं थोड़ा वॉशरूम गया, एंड आई वॉज कम्प्लीटली फीलिंग वीक, लाइक लग रहा था कि किसी ने मेरे बॉडी से जितना भी एनर्जी है सब सोक कर लिया है, मतलब जीरो एनर्जी, लाइक नेगेटिव एनर्जी ऐसा। मतलब एनर्जी मेरे अंदर है नहीं, मतलब हाथ पांव हिलाने के लिए भी एनर्जी नहीं है मेरे पास ऐसा। And I was like, क्या हुआ मेरे को एग्जैक्टली, मेरे को समझ नहीं आ रहा इतना ज़्यादा टायर्डनेस कैसे आ गया जस्ट सोने की वजह से, जब मैं सो रहा हूँ ऐसा। फिर जैसे ही मैं वॉशरूम गया, आई स्टार्टेड वोमिटिंग। मेरे को लगा शायद फूड पॉइजनिंग हुआ होगा, क्योंकि मैंने इडली सांभर खाया था, शायद हो सकता है कि उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हुआ होगा, या सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा ऐसा। एंड आई डोंट नो क्या हो गया मेरे को। फिर जब मैं वॉशरूम से बाहर आया, आई वॉज सीइंग दैट जस्ट बिकॉज मैं पीजी में रहता हूँ, तो ओनर खड़ा है गेट के सामने। वो भी जो मेरा रूममेट है वो मेरे से पूछ रहा है कि ब्रो आर यू ओके। मैं पूछा क्या हुआ है, मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या है मेरे को। देन ही एक्सप्लेन दैट I was unconscious for a very long time. Along with my jaws got twisted, my legs were twisted, my left hand was twisted,
फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऐसा। एंड मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था किसी का भी। देन जब ये उसने देखा, उसने ओनर को बुलाया, ओनर ने डायरेक्टली मेरे डैड को फ़ोन किया। एंड डैड न्यू कि मेरे को कैसे जगाना है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू मेरे को ये 10-12 साल पहले भी हुआ था। तो डैड न्यू कि मेरे को कैसे क्या जगाना है ऐसा करके। एंड आई वॉज इन कंप्लीट शॉक कि क्यों हुआ ये, मेरे को कैसे हुआ, मेरे को मेरा सब कुछ सही चल रहा था पूरा नाइट में। चलो ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो नाइट शिफ्ट था इस बार, मैं बहुत ज़्यादा सो नहीं पाया, लेकिन सो के उठने के बाद ऐसा भी नहीं लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। मतलब मैं मोस्टली 3 से 4 घंटे के लिए ही सो पा रहा था नाइट शिफ्ट करके आने के बाद ऐसा करके। क्योंकि लास्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम मैंने किया था तब ऐसा नहीं हुआ था। एंड आई फेल्ट लाइक कि हाँ हो सकता है उसके वजह से कुछ हुआ होगा, बट मतलब उस टाइम पे मेरे को उतना ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं कर रहा था वो। बट आई डोंट नो क्या वो कैसे हुआ ऐसा करके। फिर मेरा पूरा बॉडी में वीकनेस, अब बहुत ही ज़्यादा वीकनेस था। And next day I told that I want some leave. This and then thing happened to my to my in charge actually. And she said that okay, take some leave and डॉक्टर को दिखाओ वगैरह वगैरह। सो मैं गया डॉक्टर के पास एंड आई एक्सप्लेन एवरीथिंग टू हिम। सो ही सेड दैट आई had an episodes of seizures, not episodes actually. It looked like it is a seizure. So get an EEG done and also MRI if possible. MRI अभी मैं नहीं कर पाया हूँ बट मैंने EEG करवाया है। सो दे बेसिकली कलेक्ट द ब्रेन वेव्स एक्चुअली। सो वो मैंने करवाया है, वो नॉर्मल था, कोई इशू नहीं था ऐसा करके। फिर धीरे धीरे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरा लेफ्ट हैंड में कुछ प्रॉब्लम है ऐसा। मैं लिफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा रेंज ऑफ मोशन चला गया है। मैं मोस्टली इधर तक लिफ्ट कर पा रहा हूँ एंड हैंड्स अप तो पूरा कर ही नहीं पा रहा हूँ। अभी चलो इसको ऑलमोस्ट 1 वीक हो गए हैं, अभी मैं फिर भी थोड़ा बहुत लिफ्ट कर पा रहा हूँ, बट उस टाइम पे तो इम्पॉसिबल था करना। मतलब कोई भी मूवमेंट रहना ही मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया था ऐसा। देन आई रियलाइज़ कि मेरा ट्राइसेप साइड काफ़ी ज़्यादा सोर है, काफ़ी ज़्यादा पेन है। मतलब मैं कुछ भी फ्लेक्स या कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रेशर नहीं दे सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रख रहा हूँ। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये फ्रैक्चर ही हो गया ऐसा। देन आई रियलाइज़ कि हाँ मे बी माई हैंड वॉज ट्विस्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दैट इज़ द रीज़न वाई देर वॉज मे बी ब्लड फ्लो जो है वो काफ़ी कम हो गया था वहाँ पे, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ऐसा करके। एंड जॉइंट्स में वही सेम ट्विस्टनेस की वजह से ट्विस्ट हो गया था, जिसके वजह से जॉइंट में भी वो असर हुआ है। एंड यस, इट सीम्स लाइक देयर इज़ अ लिगामेंट हियर ऑन माई शोल्डर। एंड अभी आपको मैं दिखाऊं तो ये एक बहुत बड़ा मार्क है, हेमाटोमा बेसिकली, नॉट हेमाटोमा एग्जैक्टली, इट्स लाइक ब्लड क्लॉट एग्जैक्टली। एंड ये इनिशियली मैं सिर्फ इसी को देख रहा था, मेरे को लगा कि यही है ऐसा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। मेरे को बाइसेप में भी काइंड ऑफ काफ़ी ज़्यादा पेन था, बट इवेंचुअली थोड़े दिन जब बीते, दिस स्टार्टेड बिकमिंग डार्कर। इनिशियली ये थोड़ा ब्लूइश रेडिश में थे, तो उतना ज़्यादा नोटिस नहीं हो रहा था। बट जैसे जैसे दिन जा रहे थे, जैसे जैसे ये थोड़ा हील हो रहा था, मैं दवाई मेडिसिन वगैरह लेना स्टार्ट कर दिया था, ये हील हो रहा था, जिसके वजह से ये थोड़ा ब्लैकिश होने लगा। एंड साथ ही साथ ये भी हो रहा था, बट मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स है ऐसा। एंड सडनली वन ऑफ माई कलीग केम एंड टोल्ड मी दैट ब्रो ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है। मतलब क्या हुआ मेरे को नहीं पता। तो देन ही टुक वन फोटो, जो कि मैं यहाँ पे लगा दूँगा साइड में ऐसा, जो कि सही से नहीं है एक्चुअली। बाद में जब मैंने जिम के मिरर में जब मैंने देखा ये एग्जैक्टली क्या हुआ है, सो इट वॉज लाइक दिस। अभी काफ़ी कम हो गया है, पेन भी धीरे धीरे जा रहा है, बट आई नो दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट हिल। Until then, I cannot do any upper body workout like back, chest, tricep, biceps, anything. Not even shoulder, obviously. So upper body का मैं कुछ नहीं कर सकता. So what I decided कि I was getting irritated कि मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ, कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. So I planned
कि चलो लोअर बॉडी को ही ट्रेन करते हैं अच्छे से। मे बी मैंने काफ़ी टाइम से उसको नेग्लेक्ट किया। दिस इज़ द राइट टाइम टू ट्रेन माई लोअर बॉडी एक्चुअली बेटर इन अ गुड वे। ऐसा मेरे को बहुत टाइम से था कि मेरे को एप्स बनाने हैं, इस बार मैं एप्स बनाता हूँ। अब ये मैं थोड़ा सा पॉजिटिव में चला जा रहा हूँ, बट ठीक है, एक नेगेटिव साइड ऑलरेडी हो गया तो मैं उसको थोड़ा फ्लश आउट करना चाह रहा हूँ ऐसा। एंड थ्रू जिम आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दैट पॉजिटिविटी इन साइड में ऐसा। एंड या तो मैं डेली अभी ट्रेन कर रहा हूँ। लोअर बॉडी में भी मैं उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ या पीएस वगैरह नहीं जा रहा हूँ, बट जो मेरा एक्चुअल वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी है वही मैं कर रहा हूँ। एब्स कर रहा हूँ, क्वाड कर रहा हूँ वन डे, क्वाड हैमस्ट्रिंग कर रहा हूँ वन डे, काफ्स कर रहा हूँ साथ ही साथ। हैमस्ट्रिंग या क्वाड के साथ ही मैं काफ्स भी कर रहा हूँ। वन डे आई एम कीपिंग इट फॉर एब्स एक्चुअली। एंड वॉकिंग वगैरह जो है वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिसकी वजह से जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मली रहे मेरे बॉडी में ऐसा। एंड होपफुली वो वॉकिंग की वजह से थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन इधर भी जाए, जिसकी वजह से ये थोड़ा ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए ऐसा। सो या दिस इज अ पॉजिटिव साइड। एंड you can't say I'm fully back in the gym, but I'm waiting for it. That spirit inside me is like, नहीं मेरे को करना है, ऐसा करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सो मैं घर में बैठने से अच्छा और फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा मैं कुछ करूँ ऐसा। सो मैं ये कर रहा हूँ, अभी लोअर बॉडी पूरी अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ। सो आई एम एन्जॉइंग इट। एंड दिस इज़ अ बैड फेज आई नो, बट हर एक स्टोरी के पीछे कोई एक डाउन साइड ज़रूर आता है। एंड जब ये नाइट शिफ्ट, बेसिकली नाइट शिफ्ट के पहले आई वॉज एट माई पीक मोटिवेशन। चलो मोटिवेशन का मैं उतना नहीं मानता, बट आई वॉज एट माई पीक एनर्जी, आई वॉज एट माई पीक कुछ भी बोलो फिजिक। आई वॉज ऑलमोस्ट देयर टू अचीव वॉट आई वॉन्टेड टू अचीव फिजिकली ऐसा। बट या एक ब्रेक लगा, बट इवेंचुअली मैं थोड़ा हम्बल भी हो गया हूँ ऐसा कि चलो मैं समझा हूँ एग्जैक्टली कि हाँ कितना बड़ा एक रोल होता है रेस्ट स्ट्रेस वर्कआउट में ऐसा। एंड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये हमारे बॉडी के लिए ऐसा। खाने से लेके, रेस्ट लेने से लेके, सोने से लेके, वर्कआउट से लेके, it's not only about workout, it's not only about taking rest, it's not only about giving proper nutrition, it should be a balance of everything. So ये थोड़ा सा मैं सीख रहा हूँ, ये मैंने सीखा है एक्चुअली इस इंसिडेंट के बाद। एंड आई एम हैप्पी कि चलो ठीक है, एक बड़ा लेसन देखने को मिला। एंड शायद मैं ये नहीं भी बता सकता था इतना डिटेल में सब कुछ आप लोगों को, बट आई वांटेड टू शेयर। अच्छा लग रहा है अब शेयर करके। सो या अभी मेरा टाइम हो गया, मेरे को ड्यूटी भी जाना है ऐसा करके। तो मैं अभी कॉपी कंप्लीट करता हूँ एंड ड्यूटी के लिए निकल लूँ। सी यू।